नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप और ज्ञान गुरु एसके में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देता हूं कि स्पेशल 25 में कंप्यूटर जीके का यह 32वां सेशन है और इस वीडियो में मैं कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाला हूं। इस वीडियो में मैंने ज़्यादातर वही क्वेश्चंस लिए हैं जो अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, इसलिए आप सब वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें। साथ ही आपको जिन प्रश्नों का उत्तर पहले से मालूम है उनका उत्तर कमेंट्स में जरूर लिखें। अब आपका और वक्त न लेते हुए आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हार्डवेयर डिवाइस जो कंप्यूटर सिस्टम से डेटा पुनः प्राप्त करते हैं और प्राप्त डेटा को मनुष्यों के समझने योग्य रूप में अनुवादित करते हैं, उन्हें किस डिवाइस के रूप में जाना जाता है? तो साथियों, पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं मॉनिटर, प्रोजेक्टर, हेडफोन, स्पीकर, प्रिंटर आदि। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, कौन सा डिवाइस या प्रोग्राम कंप्यूटर को टेलीफोन या केबल लाइनों पर डेटा संचारित करने में सक्षम बनाता है? तो साथियों, मॉडेम कंप्यूटर को टेलीफोन या केबल लाइनों पर डेटा संचारित करने में सक्षम बनाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉडेम। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन कंप्यूटर के हार्डवेयर का हिस्सा नहीं है? तो साथियों, सीपीयू एक कंप्यूटर के हार्डवेयर का हिस्सा होता है, मॉनिटर भी होता है, कीबोर्ड भी होता है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंप्यूटर के हार्डवेयर का हिस्सा नहीं है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर हार्डवेयर घटक नहीं है? तो साथियों, मेमोरी कंप्यूटर का हार्डवेयर घटक नहीं होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेमोरी। पांचवा प्रश्न है, कीबोर्ड, मॉनिटर और कैबिनेट किसके घटक हैं? तो साथियों, कीबोर्ड, मॉनिटर और कैबिनेट कंप्यूटर के हार्डवेयर घटक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंप्यूटर हार्डवेयर। छठा प्रश्न है, पेरिफेरल डिवाइस क्या है? तो साथियों, पेरिफेरल डिवाइस ये आंतरिक या बाहरी उपकरण हैं जो सीधे कंप्यूटर से जुड़ते हैं लेकिन कंप्यूटर के प्राइमरी फंक्शन में योगदान नहीं करते हैं, उन्हें पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये आंतरिक या बाहरी उपकरण हैं जो सीधे कंप्यूटर से जुड़ते हैं लेकिन कंप्यूटर के प्राइमरी फंक्शन में योगदान नहीं करते हैं। साथियों, अगर आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को अभी से लाइक एंड शेयर कर दे। साथ ही आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट्स में जरूर लिखें ताकि उसका उत्तर मैं आपको दे सकूं। आइए अब चलते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर प्रकार नहीं है? तो साथियों, लिनक्स एक कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिनक्स कंप्यूटर का हार्डवेयर प्रकार नहीं है। आठवां प्रश्न है, कौन सा हार्डवेयर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन से ध्वनि उत्पन्न करता है? तो साथियों, साउंड सिंथेसाइजर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन से ध्वनि उत्पन्न करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, साउंड सिंथेसाइजर। नौवां प्रश्न है, निम्न में से कंप्यूटर के किस भाग को आप भौतिक रूप से छू सकते हैं? तो साथियों, कंप्यूटर के किसी भी हार्डवेयर को हम भौतिक रूप से छू सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हार्डवेयर। 10वां प्रश्न है, कंप्यूटर हार्डवेयर का वह भाग जो आपके कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एक एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है और जो टेलीफोन लाइनों पर ट्रेवल कर सकता है, क्या कहलाता है? तो साथियों, 10वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉडेम। 11वां प्रश्न है, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क निम्न में से क्या है? तो साथियों, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क एक हार्डवेयर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हार्डवेयर। 12वां प्रश्न है, एक मदरबोर्ड में निम्न में से क्या क्या होता है? तो साथियों, एक मदरबोर्ड में सीपीयू भी होता है, रैम भी होता है, बायोस चिप्स और एक्सपेंशन स्लॉट्स भी होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। साथियों, इन दिनों में आप लोगों के लिए एक वेबसाइट बनाने में बिजी हूँ, इसलिए मेरे वीडियो रेगुलर नहीं आ रहे हैं। मार्च से मेरे सारे वीडियो रेगुलर हो जाएंगे।
दोस्तों मैं जो वेबसाइट बना रहा हूँ उसमें आप डिफरेंट टॉपिक पर टेस्ट भी कर सकेंगे, जिससे आपको अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने में हेल्प होगी। आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा डिवाइस पावर कट के दौरान सर्ज प्रोटेक्शन और बैटरी बैकअप पावर प्रदान करता है? तो साथियों, यूपीएस पावर कट के दौरान सर्ज प्रोटेक्शन और बैटरी बैकअप पावर प्रदान करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूपीएस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन के लिए सीपीयू से जुड़ा एक टेम्पररी स्टोरेज लोकेशन कौन सा है? तो साथियों, इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन के लिए सीपीयू से जुड़ा एक टेम्पररी स्टोरेज लोकेशन बफर होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बफर। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंपोनेंट मदरबोर्ड पर रहता है? तो साथियों, एक मदरबोर्ड में सीमोस बैटरी भी रहती है, केस फैन भी होता है, एक्सपेंशन स्लॉट भी होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 16वां प्रश्न है, कीबोर्ड, मॉडेम, प्रिंटर और प्रोजेक्टर जैसे एक्सटर्नल डिवाइस को क्या कहा जाता है? तो साथियों, कीबोर्ड, मॉडेम, प्रिंटर और प्रोजेक्टर जैसे एक्सटर्नल डिवाइस को कंप्यूटर पेरिफेरल्स कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरिफेरल्स। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का इंटरनल कंपोनेंट है? तो साथियों, किसी भी कंप्यूटर में मदरबोर्ड एक इंटरनल कंपोनेंट होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मदरबोर्ड। दोस्तों, मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है। आप उस पर क्लिक करके हमारे कंप्यूटर जीके, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, मिक्स जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी आदि के वीडियो की पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप डिस्क्रिप्शन से हमारे फेसबुक पेज और सोशल मीडिया एक्स के वेरीफाइड अकाउंट के लिंक पर क्लिक करके भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न है, यूपीएस का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? तो साथियों, किसी भी यूपीएस का सबसे महत्वपूर्ण भाग बैटरी होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बैटरी। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यंत्र को टेलीफोन लाइन पर कंप्यूटर फाइल प्राप्त करने और भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो साथियों, मॉडेम को टेलीफोन लाइन पर कंप्यूटर फाइल प्राप्त करने और भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मॉडेम। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक हार्डवेयर है? तो साथियों, वर्ड एक सॉफ्टवेयर होता है, एक्सेल भी, विंडोज़ भी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोजेक्टर एक कंप्यूटर हार्डवेयर है। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर कंप्यूटर के अंदर पाया जाने वाला आंतरिक हार्डवेयर है? तो साथियों, सीपीयू कंप्यूटर के अंदर पाया जाने वाला एक आंतरिक हार्डवेयर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीपीयू। 22वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर हाई क्वालिटी आउटपुट जनरेट करता है? तो दोस्तों, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हाई क्वालिटी आउटपुट जनरेट करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। 23वां प्रश्न है, निम्न में से कौन कंप्यूटर के मूर्त घटकों या डिलीवरी सिस्टम को संदर्भित करता है जो सॉफ्टवेयर द्वारा प्रदान किए गए लिखित निर्देशों को संग्रहित और चलाता है? तो साथियों, हार्डवेयर कंप्यूटर के मूर्त घटकों या डिलीवरी सिस्टम को संदर्भित करता है और सॉफ्टवेयर द्वारा प्रदान किए गए लिखित निर्देशों को संग्रहित और चलाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हार्डवेयर। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर कंप्यूटर के बाहर पाया जाता है? तो साथियों, प्रिंटर कंप्यूटर के बाहर पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रिंटर। 25वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा डिवाइस एक हार्डवेयर उपकरण है जिसके द्वारा किसी कंप्यूटर में डाटा तथा सूचनाएं प्रविष्ट कराई जाती है? तो साथियों, इनपुट डिवाइस के द्वारा किसी कंप्यूटर में डाटा तथा सूचनाएं प्रविष्ट कराई जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इनपुट डिवाइस।
भाई लोग, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के सारे प्रश्न आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड अपने आप को ऐसा विकसित करें कि हर कोई आपके साथ खुद को सुरक्षित एवं सम्मानित महसूस करे। धन्यवाद दोस्तों।